वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट बाउचर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बाउचर के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने बाउचर की इंट्रोडक्शन के भी बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका रिसिप्ट बाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F6। क्या होता है, F6 होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम रिसिप्ट बाउचर के बारे में समझते हैं कि रिसिप्ट बाउचर होता क्या है, इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट बाउचर के बारे में दिया है, कह रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में की जाती है। बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से अगर हमको मनी रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री किस बाउचर में करेंगे, रिसिप्ट बाउचर में करेंगे। कह रहा है कि चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे वो कैश के रूप में हो या सीधे सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट बाउचर में एंट्री की जाती। मतलब या तो वो पैसा आपको इनडायरेक्ट रूप से मिल रहा हो या डायरेक्ट रूप से मिल रहा हो, कभी भी अगर कैश रिसीव होता है या तो बैंक से हो रहा हो या कैश से रिसीव हो रहा हो, अगर आपके ट्रांजेक्शन में अगर कैश का लेन देन है, चाहे बैंक से ट्रांजेक्शन अगर बैंक से लेन देन हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हर केस में आप ये समझिए, अगर आपसे बैंक से रिसीव हो रहा है तो भी कैश ही रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो भी कैश ही आपके पास आ रहा है। तो अगर हमारे व्यापार में कैश रिसीव होती है तो इसकी एंट्री हमको रिसिप्ट बाउचर में करनी होती है, जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि कह रहा है कि मनी बैंक अकाउंट में हर कंडीशन में हमको मनी रिसीव होने पर, किसी भी कंडीशन में अगर आपके बिजनेस में मनी रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको रिसिप्ट बाउचर का हेल्प लेना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल एक दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड Rs 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2020 को मिस्टर पुष्कर ने अपने बिजनेस में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया कितना पैसा, 20 लाख रुपए। ठीक है। तो कह रहा है कि रिसिप्ट एंट्री कैन बी इंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स। इस मोड में इस क्वेश्चन को हम टैली के रिसिप्ट बाउचर में 2 मोड में हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। एक आपका आता है डबल एंट्री मोड और एक आपका आता है सिंगल एंट्री मोड। तो जैसे ये ट्रांजेक्शन के बारे में हम बात करें, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड Rs 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल और कैश। इसमें कैपिटल बनेगा और दूसरा कैश का बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो उस समय कैपिटल जो होता है, कैपिटल का नेचर हमारा क्रेडिट हो जाता है। किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए बिजनेस का मालिक कौन है, बिजनेस का प्रोप्राइटर क्या है, तो क्या बताएंगे, उसका। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा ही पूंजी कहलाता है। और बिजनेस में पूंजी लगाने का काम करता कौन है, प्रोप्राइटर करता है। तो यहाँ पे एक आपका कैश का बनेगा और दूसरा आपका कैपिटल का बनेगा। ये मैंने सिंपल जर्नल एंट्री में बड़ी अच्छे से मैंने आपको बताया। तो मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि कैपिटल होता है तो कैपिटल का नेचर गिवर होता है, और कैपिटल एक प्रकार की पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और गिवर है इसलिए उसका नेचर हमारा क्रेडिट हो जाता है। और चूंकि कैश की बात हो रही है तो 20 लाख रुपए हमारे व्यापार में आ रहा है कैश के रूप में, तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं रियल अकाउंट के हिसाब से। इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री में मैंने बहुत सारा बताया, कई दिनों तक चला भी है ट्रांजेक्शन ये। तो इसमें 2 मोड में इसकी एंट्री की जाती है, एक आपका आता है डबल एंट्री मोड और एक आपका आता है सिंगल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होता है। तो डबल मोड में बताया जा रहा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। जब एक ही समय में मल्टीपल अकाउंट आपके डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट आपके क्रेडिट हो, तब जाकर के हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डबल एंट्री मोड का। ये मैंने आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था, बस उसी के जैसा है। और सिंगल क्या होता है, तो दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट और बट क्रिएटिंग ऑफ ओनली एन अकाउंट। मतलब मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो, ये आपका सिंगल एंट्री मोड कहलाता है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मोड को चेंज करेंगे ना। तो मोड को हम चेंज करने के लिए अपनी बाउचर जब हम ओपन करते हैं तो मोड को चेंज करने के लिए Ctrl+H बटन दबाते हैं।
क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस एच बटन। मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच बटन हम प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डबल एंट्री मोड। कह रहा है कि हम गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वहां पे बाउचर सिलेक्शन करेंगे, और वहां पे बाउचर पे जब चले जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बाउचर ओपन होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा बाउचर मिलता है? पेमेंट बाउचर होता है। लेकिन अगर हमको रिसिप्ट बाउचर करना है तो वहीं पे F6 बटन दबाते हैं। और कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एच बटन दबाएंगे, चेंज मोड करेंगे, डबल एंट्री मोड चाहे सिंगल एंट्री मोड, जो भी आपको लेना होगा, ठीक है, डबल एंट्री मोड। फिर कह रहा है कि प्रेस करेंगे F12 बटन। किसके लिए? तो रिसिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको लिखवाया था। फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन दबाते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 बटन दबाते हैं। तो जैसे ही F12 बटन दबाएंगे तो वहां एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग बाउचर। उसको क्या करेंगे? यस करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कर दिए हैं। कहाँ पे आना है? बाउचर के लिए भी दबाना है। कौन सा बाउचर ओपन हुआ? पेमेंट बाउचर। क्या दबाना है? F6 बटन दबाना। या तो आप F6 दबाइए, नहीं तो आप इसी पे क्लिक कर लीजिए। अब यहीं पे आपको F12 बटन दबा देना है। क्या दबाना है? F12 बटन। बस इसी को आपको इनेबल करना है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड बाय टू बाय ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। अगर पहले से यस है तो अच्छी बात है, नहीं यस है तो यस कर लीजिए। अगर आप इसको नो करते हैं तब क्या रिकॉर्ड आता है? तो देखिए, नो कर दिया, कंट्रोल ए। टू और बाई, तो टू और तो बाई में आपको चाहिए नहीं, आपको डेबिट और क्रेडिट में चाहिए। तो इसके लिए आप यहीं पे F12 बटन दबाइएगा और इसी को आप यस कर लीजिए। बस कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, हाँ देखो, बैक आना है। सबसे पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, यहाँ पे बाउचर पे आ जाएंगे, और यहीं पे F6 बटन दबा देंगे। और जैसे ही रिसिप्ट बाउचर खुलेगा, यहाँ पे रिसिप्ट बाउचर ओपन होगा, तो F12 बटन दबा करके F12 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो बस इसी पहले वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। अब चलिए, ट्रांजेक्शन कैसे सॉल्व किया गया है। कह रहा है कि मोड को भी चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आपको मोड को चेंज करना हो, यहीं पे कंट्रोल प्लस डबल एंट्री मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये क्वेश्चन हम किस में सॉल्व करेंगे? डबल एंट्री मोड में सॉल्व करेंगे। कंट्रोल एच दबाएंगे, अगर सिंगल मोड में करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए, ये सिंगल मोड आपका हो गया, लेकिन करना किस मोड में? डबल में। तो कंट्रोल एच दबाएंगे और यहाँ से डबल एंट्री मोड को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि क्रेडिट किसको करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कह रहा है कि क्रेडिट करेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को। चूंकि बिजनेस में पूंजी लगाने का काम कौन किया है? प्रोप्राइटर किए हैं। तो एक लेजर बनाएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से। और इसके पहले मैंने इस लेजर को बनाया था, उसमें बैलेंस मैंने भरा था 10,12,000। शायद आप लोगों ने भी बनाया होगा 10,12,000। तो ये भी 20 लाख उसमें जाएगा ना। तो अब टोटल हो जाएगा कितना? 20 और 30,12,000 हो जाएगा। अरे पहले मैंने प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का बनाया था लेजर, तो अंडर में मैंने कैपिटल अकाउंट मेंशन किया था, और उसमें मैंने बैलेंस रखा था 10,12,000। तो ये भी पैसा अब जुड़ रहा है उसमें जाकर के, भी कैपिटल के तौर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में बाउचर पे। तो क्रेडिट करेंगे किसको? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे आप बस आप टाइप करिएगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, आपके सामने आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है इसका? करंट बैलेंस 10,12,000। यहाँ पे भर देंगे 20 लाख, और 1 2 3 4 5 6 एंटर करेंगे। कितना हो गया? 30,12,000 रुपया हो गया। अरे पहले बैलेंस कितना था? 10,12,000 था। मैंने 20 लाख और कैपिटल लगा दिया, तो टोटल बैलेंस हमारा कितना हो गया? 30 लाख हो गया। 30,12,000 हो गया। और याद करिए, 4,75,000 हमारे हमने भरा था किसका बैलेंस? 4,75,000 कैश का बैलेंस मैंने भरा था। ये सब मिलाइएगा आप लोग, ये आप चेक करिएगा। और 20 लाख और हमारे कैश में जुड़ गया, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया? 24,75,000। ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से हमको काम करना है। अगर ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस होता है तो आप उसको सुधार करिएगा। डेबिट से क्रेडिट आपका मैच हुआ? मैच हुआ ना? फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नरेशन। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा बीइंग इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड कैश। हाँ
दिख नहीं रहा है, आप कैसे दिखेगा? चलिए, इतना लिखने के बाद अगर कोई नरेशन आप देना चाहते हैं तो मैं नरेशन में नहीं दिखवाता था, टू बीइंग परचेज जैसे लिखवाता था, वही आप नरेशन में मेंशन करेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है बीइंग इन्वेस्टेड पुष्कर 20 लाख ऑन कैपिटल, मतलब कैश ही दे रहे हैं तो कैश आप दे सकते हैं, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करवा दीजिए, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या दिया हुआ इसमें समझते हैं। देखिए वैसे ही सेम सेम बना हुआ है, आप खुद देखिए अपना, इसमें बैलेंस देखिए मैच कर रहा है हमारे हिसाब से, 30-12 इसमें भी आया है और 24-75 इसमें भी आया है। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड वाला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन आपका दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर RS 245। सोल्ड का मतलब बेचना। कह रहा है कि हमारे व्यापार में या हमारी दुकान में पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था और मैंने कबाड़ी वाले को 245 रुपया में बेच दिया। तो सेल्स वाउचर में इसकी रिकॉर्ड होगी, लेकिन सेल्स वाउचर के बारे में तो अभी हमको पता है नहीं, तो अभी हमको रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करेंगे। तो सोल्ड यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं कबाड़ी वाले से तो 245 रुपया रिसीव हो रहा है, तो क्या दे रहा है? कैश ही दे रहा है ना, तो आपके बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे कबाड़ी वाले हैं जो फोन पे गूगल पे भी लेके घूम रहे हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो ये तो कैश ही अभी आपको मिल रहा है। तो कह रहा है कि 245 रुपए का 2 अप्रैल 2020 को कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा गया। तो देखिए अब कबाड़ी वाले का नाम तो हम लेजर उसका बनाएंगे नहीं, तो 245 रुपया एक प्रकार की हमको इनकम हो रही है ना, तो उस इनकम का नाम हमारा सन्ड्री इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्ड्री इनकम हो जाएगा। तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं किसके हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से। मैंने कल बोला था कि आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ के आइए, पढ़ के आए हैं? कितने लोग पढ़ के आए? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई करिए, किसी ने नहीं पढ़ के आया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि एक लेजर बनाएंगे हम सन्ड्री इनकम के नाम से। तो सन्ड्री इनकम एक प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम होती है, और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे और हमारे व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश हमारे व्यापार के लिए फिक्स एसेट्स है, कैश हमारे व्यापार में आ रहा है तो एसेट्स है ना, रियल अकाउंट के हिसाब से हम अगर हमारे व्यापार में आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो सन्ड्री इनकम क्रेडिट हो जाएगा और कैश आपका डेबिट हो जाएगा। तो अब बताइए कैश का बैलेंस 24,75,000 पहले था, तो 245 तो ये भी आके जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा कैश बैलेंस? 24,45,75,245 रुपये अमाउंट हो जाएगा। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है ना, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको भरना है सन्ड्री इनकम। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल कर लीजिएगा, अभी जीएसटी का कोई भी लेना देना नहीं। कंट्रोल प्लस ए, इसका बैलेंस कितना दिया है? 245। क्या करंट बैलेंस में कुछ दिखा रहा है? बिल्कुल 0 है। जैसे ही 245 लिखेंगे ये करंट बैलेंस में आपका शो होने लगेगा, देखिए। और क्या रिसीव हो रहा है? तो अगर बैंक से रिसीव हो रहा होता तो बैंक हम दिखाते, लेकिन वो कैश ही दे रहा है कबाड़ खरीदने के बाद, तो इसमें हम रखेंगे कैश को। तो कैश का पहले बैलेंस 24,75,000 रुपया था, 245 से भी आके जुड़ गया तो 24,75,245 रुपये। बस यहीं पे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, 2 ट्रांजेक्शन हो गए। समझ में आ रहा है? इसके बाद से तीसरा ट्रांजेक्शन समझिए। तीसरा जो ट्रांजेक्शन दिया है, तीसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ RS 15,000 ऑन SBI करेंट अकाउंट। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला हमको ब्याज देता है, बोलिए, वो भी हर महीने को आप जमा करेंगे तो ब्याज नहीं मिलेगा। महीने की 10 तारीख को अगर आप जमा करते हैं तो उस पैसे का ब्याज आपको मिलता है बैंक की तरफ से। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2020 को हमारे SBI करेंट अकाउंट में 1,500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ।
तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम होगा ना। अरे ब्याज का पैसा अगर हमको मिल रहा है तो इनकम होगा ना। और किस में इनकम हो रही है? एसबीआई में। तो एसबीआई पाने वाला हो गया। तो एसबीआई पाने वाला हो गया। और एसबीआई किस प्रकार के अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से एसबीआई करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और नॉमिनल रूल के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आराम से बस बैठ करके कथा सुनिए और लैब में जाइए, लैब वाले सब लोगों से पूछ करके एंट्री कर लीजिए। टाइम पूरा होगा घर चले जाइएगा। हाँ, बस यही करिए आप लोग। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट किसको करना है? इंटरेस्ट रिसीव को हमको करना है, ठीक है। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम भरेंगे इंटरेस्ट रिसीव। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से भी नॉट एप्लीकेबल हम सिलेक्शन कर लेंगे। बस यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए। अभी करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है तो कितना रुपया मिल रहा है? 1500 यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए ओपनिंग बैलेंस 1500। अब एंटर करेंगे, रिसीवर का नाम करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, इसी में पैसा रिसीव हो रहा है। तो देखिए इसमें 1500 और ऐड हो गया। अब ये टोटल बैलेंस हमारा हो गया एसबीआई करेंट अकाउंट में कितना? 2,26,500 रुपया। बस यहीं पे कंट्रोल दबा करके एक्सेप्ट करा लेंगे। बस इस ट्रांजेक्शन में दो ही ऑप्शन पहचानना है, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। अगर इतना भी नहीं समझ में आएगा तो नहीं हो पाएगा ट्रांजेक्शन। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अगला कौन से नंबर का है? चौथा नंबर का। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरएस 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। इसीलिए मैंने एंट्री करना बताया था आपको बिल वाइज डिटेल का। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव हुआ 15,000 रुपया और किससे? सुप्रीम कंप्यूटर से। और कह रहा है कि अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर, और जिसका बिल नंबर आपका दिया है SC00150 बाई कैश। ये मैंने बिल नंबर के थ्रू बताया था ना कल कि बिल वाइज डिटेल हम भरते हैं। तो जब बिल वाइज डिटेल आप भरे होंगे सही सही, तो जब आप जैसे ही आप ये बिल सिलेक्शन करेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन रिसीव कितना हो रहा है? 15,000। तो देखिए पहले उस बिल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, तभी तो समझ में आएगा। अगर 15,000 रिसीव होगा और ज्यादा पैसा होगा तो उतना पैसा डिस्काउंट हो रहा होगा ना। बोलिए, जैसे कि 15,000 ही आपको रिसीव हो रहा है, अगर बिल में ज्यादा पैसा आ गया तो उतना पैसा हम डिस्काउंट करेंगे ना। तो जब डिस्काउंट रिसीव का हम लेजर बनाएंगे तो इनडायरेक्ट इनकम वहां पे डिस्काउंट अलाउ बनेगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं बनेगा। तो वही इसमें बता रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, बाउचर पे जाएंगे, रिसिप्ट बाउचर F6 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और प्री एलोकेटेड बिल पेमेंट रिसिप्ट जनरल बाउचर को यस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और क्या दबाना है? F12 बटन दबाना है। देखिए यहाँ पे पहले बाउचर को सिलेक्शन करने के लिए दिया होगा, पहले बाउचर को सिलेक्शन करेंगे। पहले यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे बाउचर ले लेना आपको और बाउचर में रिसिप्ट बाउचर और यहीं पे F12 बटन दबाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्री एलोकेटेड बिल पेमेंट जनरल बाउचर, बाउचर को क्या करना है? यस करना है, जो ऑलरेडी पहले से यस है। कंट्रोल प्लस ए से आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पे एक लेजर भी बना हुआ है। कह रहा है कि आप एक लेजर बनाइए, किसका? डिस्काउंट अलाउ का। तो डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउ। यहीं पे बैक आ जाइएगा और यहाँ पे आपको अल्टर पे आना है, सॉरी यहाँ पे क्रिएट पे आना है और यहाँ पे लेजर पे आना है, इसमें भरना है डिस्काउंट अलाउ। एंटर करिएगा। अब अलाउ है तो किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। बस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अभी जीएसटी हमको अप्लीकेबल नहीं करना है। कंट्रोल प्लस ए, लेजर बन गया ना। अब पुनः बैक आइएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए सुप्रीम कंप्यूटर की बात हो रही है। अगर सुप्रीम कंप्यूटर से रिसीव हो रहा है तो सुप्रीम कंप्यूटर देने वाला हो गया ना। तो सुप्रीम कंप्यूटर देने वाला हो गया, तो देने वाला है तो क्या बोलेंगे उसको?
क्रेडिट बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे जब आप आइएगा तो इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपका क्रेडिट। देखिए बाउचर पे आ जाइए और यहाँ पे क्रेडिट किसको रखेंगे, सुप्रीम कंप्यूटर। देखिए अगेन रेफरेंस आ गया, इसमें आपको बिल नंबर लेना है, कौन सा है, SC00150 वाला है ना, यहीं पे ये वाला बिल आपको ले लेना है 15,400। लेकिन अमाउंट कितना दिया है, 15,000। यहाँ पे आप लिखिएगा। अब बाकी पैसा अगर 15,000 आप यहाँ पे दिखा दिए तो 400 रुपये आपका डिस्काउंट होगा ना, कितना डिस्काउंट होगा, 400 रुपये आपका डिस्काउंट होगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 अगर आप 400 ले रहे हैं, लेकिन कैश जो आपके बिजनेस में रिसीव हो रहा है वो मात्र 15,000 ही हो रहा है। तो डेबिट करेंगे, चूंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है। तो पहले कैश का बैलेंस कितना था, 24,75,245 रुपया था, यही था ना। और 15,000 ये भी जुड़ेगा तो टोटल कितना बैलेंस होगा। देखिए पुनः यहाँ पे आप ले लीजिएगा कैश, और कैश कितना दिखाना है, बस यहाँ पे ले लीजिएगा 15,000। अब हमारा कैश का बैलेंस आपका दिखाने लगा 24,90,245। अरे 75 पहले था, 75 में 15 और जोड़ेंगे तो 90 नहीं होगा। तो यहाँ पे बता रहा है 24,90,245 रुपया कैश का बैलेंस बचा है। तो 245 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, सॉरी 400 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम दे देंगे डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ। और कितना, 400। देखिए दो अकाउंट आपका डेबिट का और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का, लेकिन दोनों से दोनों बैलेंस मैच किया, लेफ्ट में भी 15,400, राइट में भी 15,400। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में देखने को क्या मिला, तो इस ट्रांजेक्शन में बस यही देखने को मिला कि हमारे व्यापार में 15,000 रुपया कैश रिसीव हो रहा है। किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से, गधे कहीं के, सुप्रीम कंप्यूटर से 15,000 रुपया रिसीव हो रहा है। बस कंट्रोल प्लस से दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। इतना ट्रांजेक्शन करिए आप लोग। पहले से भी सुप्रीम कंप्यूटर में है ना ट्रांजैक्शन, हाँ पहले से भी है, पहले से है, तो पहले से बिलवाइज एंट्री मैंने किया है ना अभी केवल, तो बिलवाइज एंट्री तो आपका दिखाएगा ही दिखाएगा। अब एक बिल फाइनल हो गया 15,400 वाला, वो दोबारा बिल उसकी एंट्री नहीं करेंगे हम, उसी बिल के थ्रू ये भुगतान किया है, रिसीव करवाया पैसा। अरे जैसे मान के चलो कि 15,400 रुपये का मैंने उसे सामान बेचा था, वो 15,000 रुपया ला करके जमा कर लिया, करा कि आप 400 रुपया माइनस कर दीजिए, 400 डिस्काउंट कर दीजिए, वही मैंने बिल के थ्रू कैश रिसीव कर लिया। क्लियर हुआ, बस इसी को हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ तक करिए आप।